भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता के संबंधित प्रावधान है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? सही आंसर अनुच्छेद 17। यह अस्पृश्यता से संबंधित है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और इसमें जो मैं कराने वाला हूँ इसमें 100+ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन लिए और 50 मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में कराऊँगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही सिलेक्टेड और पिछली परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर है अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 हैं। तो यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से भारत में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या है? तो सही आंसर 448 धाराएं यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो सही आंसर अनुच्छेद 1 में वर्णित है यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सही आंसर है राज्यों का संघ कहा गया यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना है कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता के संबंधित प्रावधान है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि बी है हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों का मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 16 यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? सही आंसर अनुच्छेद 17। यह अस्पृश्यता से संबंधित है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता का निर्धारण करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 57 यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 19 यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 19 भाग 1 में दी गई यानी कि ए डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 24 यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही आंसर है अनुच्छेद 29 में यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 32 यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 51 में वर्णित है यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सही आंसर अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों द्वारा करेगा। तो सही आंसर है अनुच्छेद 53 यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग चलाया जाता है, यानी बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 75 यानी कि सी है हमारा। अगला क्वेश्चन है संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 75 यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 76 यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 85 यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक के अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो सही आंसर अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? सही आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि 112, 146 और अनुच्छेद 148 ये सभी संबंधित है, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 123 यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है? तो सही आंसर अनुच्छेद 124 में, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही आंसर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो सही आंसर अनुच्छेद 133 में, यानी कि सी है हमारा राइट। क्वेश्चन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को अपबद्ध होगी? तो सही आंसर अनुच्छेद 141 के, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई जिसका आधार है? सही आंसर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय एवं या निचला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 245, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? सही आंसर अनुच्छेद 248, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? सही आंसर अनुच्छेद
252 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के में संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर अनुच्छेद 249, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 253, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बढ़े थे? सही आंसर है अनुच्छेद 256 से 263 में, यानी कि ये है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश दे सकती है? सही आंसर अनुच्छेद 256, यानी कि ये हमारा राइट आंसर। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जातीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है? तो सही आंसर 300 अनुच्छेद 300 का में बताया गया है, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 311, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल सेवा की स्थापना का प्रावधान है करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 312, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 315, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 से संबंधित है? सही आंसर अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से, यानी कि ये है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही आंसर अनुच्छेद 320 के अंतर्गत, ये है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का के लिए प्रावधान है? सही आंसर अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? सही आंसर अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 338 से 338 ए तक, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंतर दिया गया है, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संघ राजभाषा की हिंदी लिपि देवनागरी होगी? सही आंसर है 343 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।